ज्ञानी गुरु और आज्ञाकारी शिष्य की कहानी। एक बार की बात है, एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते से कहीं जा रहे थे। तो रास्ते में शाम होने लगी और उनको पानी की प्यास लगी। पास में एक गांव था और जैसे ही वह गांव में पहुंचे तो देखा कि वह एक झोपड़ी थी। वो झोपड़ी की तरफ गए और उन्होंने आवाज लगाई। तभी एक आदमी और उनकी पत्नी, साथ ही साथ में उनके 3 बच्चे भी आए, जो फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु यह सब दृश्य देख रहे थे कि इतना बड़ा खेत है, फिर भी इन्होंने इसमें फसल नहीं लगाई हुई है। गुरु ने सबसे पहले तो पानी के लिए आग्रह किया कि क्या हमें पानी मिल सकता है। तो उन्होंने गुरु और शिष्य को पानी पिलाया। अचानक गुरु ने कहा कि अगर आप इसमें खेती नहीं करते तो फिर अपना जीवन यापन किस तरीके से चलाते हैं। तो उस आदमी ने कहा कि हमारे पास एक भैंस है और इस भैंस का दूध बेच कर के पैसे कमाते हैं और इसी से हम हमारी आजीविका चलाते हैं। गुरु ने उनकी इस बात को ध्यान पूर्वक सुना और उनके बीच में कुछ देर तक बातचीत हुई, लेकिन अंधेरा हो चुका था। तो उन्होंने यह निर्णय लिया कि आज की रात हम यहीं रुकेंगे। तो लगभग मध्य रात्रि के करीब गुरु ने शिष्य से कहा कि हमें इस भैंस को ले जाना होगा और इस भैंस को ले जाकर कहीं जंगल में छोड़ना होगा। तो शिष्य ने सोचा कि इस तरीके का गलत काम भला मैं कैसे कर सकता हूँ। अगर मैं इस भैंस को लेकर के जाऊंगा तो यह आदमी बाद में अपना जीवन यापन कैसे करेगा। लेकिन गुरु का आदेश था, शिष्य को करना पड़ा। वह अपने गुरु के साथ चला गया और आधी रात को गुरु और शिष्य दूसरे गांव चले गए और भैंस को भी अपने साथ ले गए और उसे बहुत दूर छोड़ दिया ताकि वहां से भैंस वापस लौटकर अपने गांव में न आ सके। तकरीबन 10 साल बाद जब वह शिष्य भी गुरु बन चुका था और दीक्षा देने का काम भी करने लग गया था, तो उसने सोचा कि 10 साल पहले मुझसे जो गलती हुई थी, क्यों ना मैं आज उस गलती को सुधार लूं और मुझे उस आदमी के पास जाना चाहिए। वह उस आदमी के पास जाता है और वहां पहुंचकर वह देखता है कि खेत में फसलें लहरा रही है और बगीचे लगे हुए हैं। वह सोचता है कि शायद हो सकता है कि वह आदमी अपना घर बार बेचकर, अपनी जमीन बेचकर शहर में कहीं चला गया हो। लेकिन तभी अचानक वह आदमी आया और उस गुरु को नमन करता है। गुरुजी, मैंने आपको पहचान लिया। बरसों पहले आप और आपके गुरु साथ आए थे, लेकिन उस दिन रात को अचानक पता नहीं क्या हुआ कि हमारी भैंस हमें छोड़कर चली गई और अब हमें कोई दूसरा काम करना था जिससे हमारी आजीविका पुनः अच्छे से चल सके, लेकिन हमारे पास कोई विकल्प नहीं था। तो मैं जंगल से लकड़ियां काट के लाता था और उसी से जीवन चलाया करता था। मैंने बहुत मेहनत की, आम के बगीचे लगाए। धीरे धीरे आम के बगीचे से लोग आम खरीदने लगे और धीरे धीरे मेरा आम का बगीचा बड़ा होने लगा और मुझे अच्छे खासे फल और उनसे पैसे मिलने लगे। मेरा व्यापार बढ़ता गया, मेरा काम बढ़ता गया। अंततः यह जो आप देख रहे हैं वह 10 सालों की मेहनत का नतीजा है। गुरु ये देखकर बहुत प्रसन्न हुए और उसे आशीर्वाद देकर वहां से चले गए। इस कहानी से हमें क्या शिक्षा मिलती है? क्या आपके जीवन में भी कोई ऐसी भैंस है जिसको आप छोड़ना नहीं चाहते हो और सिर्फ उसी से आप कमाई करना चाहते हो? जैसे कि उस आदमी को नहीं पता था कि उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर मेहनत करने की क्षमता है। गुरु ने उसका भाग्य बदल दिया। Thanks for watching. Like, share and subscribe our channel.